एम्बुलेंस आ रहा, हटो हटो। पूरा घिस चुका है, पूरे 100% ये ख़त्म हो चुका है। मतलब सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी मैं पी लेता हूँ तो मेरा मूड रिफ़्रेश हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा अंदर एनर्जी आ जाती है। सो गुड मॉर्निंग गबरू की जनता, कैसे आप लोग? मैं तो एकदम चंगा हूँ। एंड आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही अच्छे गुड न्यूज़ के साथ स्टार्ट हो रही है। मतलब ये एक हर यूट्यूबर का एक ड्रीम होता है एंड फर्स्ट टारगेट होता है कि उसकी पहली यूट्यूब मनी कितनी आएगी और कब आएगी। सो फाइनली आपके गबरू भैया की यूट्यूब मनी आ चुकी है एंड वो कितने पैसे आए वो तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल ही जाएगा। एंड मैं सोच रहा था ना कि मैं सुबह सुबह भी जिम निकल जाऊंगा, बट मेरा मन नहीं किया। मैं सोचा पहला दिन है ना, सो मैं उसमें शाम में जाता हूँ एंड उसके अगले दिन से अगर सुबह सुबह उठ गया मैं तो सुबह ही उठ के चला जाऊँगा। सुबह उठ लेता हूँ, वर्कआउट कर लेता हूँ, तो फिर पूरे दिन की टेंशन खत्म होती है। आराम से डाइट करो और सो जाओ। एंड अगर शाम में जिम करो ना तो फिर रात में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसकी वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है। कभी कभी बिस्किट खा लिया या शेक पी लिया, कुछ कर लेता हूँ। इसलिए मैं अवॉइड करूँगा शाम के वर्कआउट, मैं सुबह ही वर्कआउट कर लूँगा, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो मैं सुबह उठ पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए सुबह उठना इस दुनिया का सबसे बड़ा टास्क है। एंड अभी का सीन ऐसा है कि मैं अपनी R15M लेके निकल रहा हूँ सर्विस सेंटर, बिकॉज मेरा रियर ब्रेक पैड एकदम खत्म हो चुका है एंड मेरे क्लच से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अभी मैं सिक्किम रोड ट्रिप पे गया था ना, तो गुड़दोंगमर से आते वक्त ही मैं देख रहा था कि क्लच से आवाज़ बहुत आ रही है। जो भी लोग पहाड़ पे चलाते हैं उनको पता होगा कि रियर ब्रेक ही यूज़ होता है या क्लच ब्रेकिंग यूज़ होती है, फ्रंट ब्रेक यूज़ ही नहीं होता। और हाईवे पे आप लोग भी जानते हो कि ब्रेक बहुत कम यूज़ होती है। सो मेरा जो फ्रंट ब्रेक पैड है ना वो बहुत सही है, मतलब उसमें बहुत बचा हुआ है, बट मेरा जो रियर है वो एकदम खत्म हो चुका है। अगर मैं अब उसको चलाऊंगा ना तो वो मेरी डिस्प्ले को भी ख़राब कर देगा। सो इसलिए मैं वो चीज़ नहीं चाहता कि मेरी डिस्प्ले भी ख़राब हो जाए। एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और बाइक की हेल्थ का ध्यान रखना एक बाइकर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सो अभी मैं फटाफट से अपनी ब्लैक कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ यामाहा के सर्विस सेंटर। बॉयज़ फाइनली मैं निकल चुका हूँ यामाहा सर्विस सेंटर के लिए। एंड सर्विस सेंटर निकलते निकलते मुझे बहुत लेट हो गया। अभी लगभग टाइम हो रहा है 3 और 4 बजे सर्विस सेंटर बंद भी हो जाता है। एंड गाइज बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि जब मेरी बाइक स्टार्ट होती है तो मेरा हेडलाइट क्यों नहीं जलता है। ये वाला जो लुक है ये आप कैसे मेंटेन करके रख सकते हो। सो भाई मैंने यहाँ पे एक स्विच लगाया हुआ है, जो मैंने बताया था ये वाला स्विच। एक्चुअली ये हेडलाइट के लिए लगाया हुआ था और इसका एक पूरा स्पेसिफिक वीडियो आपको दिख जाएगा मेरे चैनल पे। सो भाई जिन लोगों को भी कन्फ्यूजन है वो जाके वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं यामाहा सर्विस सेंटर के लिए। एंड मेरा मीडियम मोड तो भाई पागल हो गया, कभी काम कर रहा है कभी नहीं काम कर रहा है। सो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही मैं इसको दिल्ली शिप कर दूँ और मैं नया मीडिया मोड उनसे वापस रिफंड ले लूँ। थोड़े दिनों बाद इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, सो उसके बाद मुझे मिलेगा भी नहीं। सो थोड़े दिन में भी हो सकता है कि मोटो ब्लॉगिंग नहीं आए, नॉर्मल डेली ब्लॉग्स आए घर के। एंड मतलब ये चीज़ भी इतनी महंगी है, लगभग 7-7.5 हज़ार रुपये का ही आता है। एंड जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो ना, नेवर ओवरटेक एन एम्बुलेंस। क्या कर रहा है लोग, हट क्यों नहीं रहा है? ओ भाई हटो ना, सुनाई नहीं दे रहा। एम्बुलेंस आ रहा, हटो हटो, साइड है ये। चलो फाइनली एम्बुलेंस निकल गई, अब आगे से रास्ता खाली है। यार लोग कितने अनएजुकेटेड है, मतलब दिख रहा है सामने से और बंदा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, हटाने की कोशिश कर रहा हूँ तब भी। मेरे जैसा बंदा हो ना तो मैं तो 1 मिनट में भाई झाड़ के निकाल दूँ उसको। सुन भी रहा है लेकिन हट नहीं रहा है सामने से। सच में यार ऐसे ऐसे लोगों पे ना तो लिटरली केस कर देना चाहिए। जो भाई सामने ना हटे, एम्बुलेंस के आगे कैमरा हो कि भैया ये नहीं हट रहा था, एंड वहाँ पे जब कैप्चर हो जाएगा ना उसका नंबर प्लेट, तब उस पर भाई लीगल एक्शन लिया जाए या उससे कोई फाइन चार्जेस काटा जाए। ट्रैफिक पुलिस के मामले में ना ये सब चीज़ों को भी ऐड कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। आगे कैमरा रहेगा ना सो सबके मन में डर बैठा रहेगा कि हाँ घर पे चालान आ जाएगा। सो उसका डर से भाई सब लोग कम से कम हटेंगे। तो इंडिया मतलब ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी रूल लाने के लिए पहले उसका चालान लाना पड़ता है, नहीं तो भाई यहाँ के लोग एकदम ढीठ है। चलो अभी भाई लगभग 3:05 हो गए एंड अभी 1 घंटा बचा सर्विस सेंटर। भाई साहब ब्रेक पैड का क्या हाल हो गया यार, कुछ बचा ही नहीं था इसमें तो। एंड यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा डिस्प्ले के सामने निशान आ गया है। अगर मैं 10-15 किलोमीटर और चलाता ना तो मेरा पक्का डिस्प्ले ख़राब हो जाता, पक्का। इस पर अभी थोड़ा थोड़ा निशान भी आ गया है। यहाँ पे शोर बहुत है तो उसको थोड़ा सा कर लेना इग्नोर।
लेकिन सच में यार ब्रेक पैड की हाल देखो यार, पूरा घिस चुका है, पूरे 100% ये ख़त्म हो चुका है। एंड इसका जो डिस्क पैड है पीछे का वो थोड़ा कॉस्टली आता है, आगे वाला लगभग 500 रुपये का आता है और पीछे वाला 950 रुपये का है, मतलब नहीं 989 या 999 का है, मतलब 1000 रुपये मान के चलो। और अभी इस पर क्लच पे भी काम चल रहा है उधर, सो उस पर जब ऑयलिंग जाएगा ना तो वहाँ से भी आवाज़ निकल जाएगा। और मुझे अभी याद आया कि मेरा USB भी काम नहीं कर रहा था, जो मैंने रोड ट्रिप से पहले इंस्टॉल करवाया था ना। सो ये वाला जो USB है ना, इसके अंदर कितना भी मैं डाल रहा था ना पोर्ट, तो वो घुस ही नहीं रहा था। अभी इस पे जाके मैं चेकअप करवाऊँगा इस पर कि इस पर USB घुस क्यों नहीं रहा है। मतलब जब मैंने इंस्टॉल करवाया था तब भैया ने डाल के दिखा दिया था, लेकिन रोड ट्रिप पे भाई पूरा जान निकाल दिया, फिर भी इस पर USB नहीं घुस रहा था। सो इसको भी आके चेकअप करवा लूँगा, तो उसके बाद अपनी बाइक फुल ऑन तरीके से डन हो जाएगी। क्या नहीं, अब बनना चालू हुआ है। गार्ड साहब को लाइटनिंग पसंद आ गया। अच्छा गाना लग रहा है क्या भैया? जी भैया, कंपनी दिया है वहीं से आएगा। नहीं कंपनी का नहीं है। लाइटें नहीं है। अच्छा सो बॉयज फाइनली अपना डिस्क पैड लग चुका है एंड क्लच में ग्रीसिंग भी हो गई है। उसके बाद से भाई बहुत स्मूथ हो गया ये, एंड अब इसमें से आवाज़ नहीं आएगी। आवाज़ बहुत इरिटेटिंग लगती थी मेरे को। एंड ये वाला जो USB चार्जर है, सो उस पर भी भैया ने क्लिप डाला। अब उन्होंने बता दिया कि थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तभी अंदर जाएगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है। सो वहाँ पे तो लग गया, अब चलो देखते हैं घर पे लगता है कि नहीं लगता है। सो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर पे यामाहा सर्विस सेंटर से। और जब मैं यामाहा सर्विस सेंटर निकला था ना, सो एक नगर निगम का ऑफिसर आया। सो उन्होंने बोला कि आप एक आउटलेट जो चला रहे हो अपना, उसका आपको हाउस होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। सो मैंने बोला किस हिसाब से मुझे हाउस होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा? सो उन्होंने बोला कि आप घर में एक बिजनेस चला रहे हो, सो उसको आपको टैक्स भरना पड़ता है। सो मैंने उनको बताया कि जो क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें टैक्स नहीं दिया जाता है। हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को 5% टैक्स भर रहे हैं। और मैं आपको स्क्रीनशॉट एक दिखा दूंगा स्क्रीन पे, वो स्क्रीनशॉट को भी पढ़ लेना। सो अगर आप भी कोई क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो और आपके पास भी कोई ऑफिसर आके बोलता है कि हाउस होल्डिंग टैक्स अगर आपको देना है, तो आप बिल्कुल भी मत देना। और अगर आप ओनर हो घर के तो ठीक है, तब आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेंटर हो और रेंट आप पे कर रहे हो, सो आपको फिर हाउस होल्डिंग टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैंने उनको गूगल करके भी दिखा दिया एंड मैंने फिर CA को भी फ़ोन किया। सो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको कोई हाउस होल्डिंग टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपके पास पूरा लीगल पेपर है, सो आपको भाई कोई टच भी नहीं कर सकता। सो बस मैंने ये व्लॉग में इसलिए डाला क्योंकि अगर कोई मेरे जैसे उम्र का कोई स्टार्टअप करा, उसको एक सजेशन है कि जब भी आप ये क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट खोलोगे तो कोई आ जाएगा कमर्शियल मीटर लगवाने, या कोई बोलेगा बोर्ड मत लगवाओ, GST लो। GST मैंने लिया हुआ, GST आप रखो, ठीक है, ITR भी रखो, सब रिकॉर्ड रखो। बट अगर से कोई पैसे मांगने आए या कमर्शियल मीटर लगवाने आए ना, तो उसको मना कर देना। क्योंकि क्लाउड किचन अगर आप अपने रेंटेड घर पे कर रहे हो ना, जिसका आप रेंट पे कर रहे हो, उस पर कोई कमर्शियल मीटर नहीं लगता है और उसका कोई टैक्स नहीं लगता है। सो बॉयज मैं हो चुका हूँ रेडी अपने जिम जाने के लिए। एंड ये मेरा बैकपैक पूरा रेडी हो चुका है। जो मुझे जिम से मिला था ना बैग, वो एक्चुअली उसका साइज बहुत छोटा है। सो एंड जो मेरा जिम का किट है ना, उसमें मतलब सब कुछ है। स्ट्रैप हो गया, नी स्ट्रैप हो गया, एल्बो स्ट्रैप हो गया। सो मेरे पास जितने भी तरह के स्ट्रैप हैं, एंड मेरे पास इवन बॉक्सिंग ग्लव्स भी है। एंड मेरा फिर बॉटल हो गया, मेरे शूज़ हो गए। सो इतना सारा सामान भाई जिम बैग में नहीं आ सकता है। सो मेरे पास एक ये है, वाइल्ड क्राफ्ट का है मेरे पास, एंड ये लगभग 70-80 लीटर का बैग होगा। पिछले ब्लॉग में मैंने बोला था कि 50 लीटर का, लेकिन 50 लीटर का नहीं है, उससे ज़्यादा का, मेरे ख्याल से 70 लीटर का होगा। एंड ये वाला बैग बहुत ज़रूरी है, खास करके मेरे को, एंड थोड़ा सा ईजी हो जाता है कैरी करने के लिए। एंड आज से अपना हेल्दी लाइफस्टाइल चालू है। सो चलो, अभी बज चुके हैं शाम के 8 एंड अभी 10 बजे तक बंद भी हो जाएगा जिम। तो चलो अभी मैं यहाँ से फटाफट से निकलता हूँ और मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट जिम में। एक अच्छे वर्कआउट के बाद अगर आप एक चिल्ड वे प्रोटीन पी लेते हो ना,
सो आपके मसल ब्रेकआउट नहीं होते हैं। एक्चुअली ये मसल ब्रेकआउट के लिए, एंड वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ, सो मैं वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ, पनीर छोले रात में यही सब खाता हूँ। एंड अभी का सीन ऐसा है कि मैं अभी ये वे प्रोटीन खत्म करूँगा, उसके बाद जाऊँगा मैं डेटिंग पे बैठने, फिर उसके 1 घंटे बाद मैं खाना खाऊंगा, उसके 1 घंटे बाद मैं दूध पीऊँगा, एंड ये सारा काम खत्म करते मुझे 3 बज जाएंगे। एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैं अपने ब्लॉगिंग में अपनी लाइफस्टाइल को डाल रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करके बताना, नहीं अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है। सो जो भी अच्छा नहीं लग रहा होगा उस चीज़ को मैं श्योरली बेटर करूंगा। एंड ऐसे भाई आप लोग सपोर्ट करते रहो। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सो इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। एनर्जी भाई पूरी डाउन हो गई है, सो इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। आप सभी को मेरा सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। जिंदगी जियो हंसते हंसते, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय।